नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, मेरे साथ मुकेश सहनी जी हैं जो अब बिहार सरकार के पशुपालन मत्स्य मंत्री हैं। इस विभाग को बखूबी ये समझते हैं, तो क्या इनकी तैयारी है, इस विभाग को कैसे ये बदलेंगे, कैसे कायाकल्प करेंगे, बात करते हैं। मुकेश सहनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको दो महत्वपूर्ण विभाग मिला है, पशुपालन और दूसरा मत्स्य। आप तो बहुत जानकार हैं मत्स्य के, क्या करने जा रहे हैं विभाग में? पहला आपका क्या हंगामा होगा? नहीं, पहले तो धन्यवाद आपको। और इसमें बहुत कुछ बदलाव करना है, ठीक है। पहले से भी बहुत अच्छा लेवल पे पदाधिकारी काम कर रहे हैं लेकिन नए सिरे से हम लोग इस पे बहुत एफर्ट डालेंगे, क्योंकि मुझे मिला है और मैं चाहूँगा कि बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से हमें ये मंत्रालय दिए हैं एक भरोसा जता के, तो उस पर हम लोग खरा उतरेंगे और बहुत कुछ इस पे काम करेंगे। हम लोगों ने पदाधिकारी से मिलके सारे डिस्कशन कर रहे हैं कि दूध का उत्पाद हमें बढ़ाना है। जैसे आज 20 लाख लीटर प्रतिदिन हम लोगों का उत्पाद है, तो हमें इसको 40 लाख लीटर करना है। उस हिसाब से हमारे प्रोसीजर, फैक्ट्री वगैरह सब उस तरीके से सेटअप है और लग रहा है। तो अभी इसके दूध का बढ़ावा देने के लिए हमें दूध को एक उद्योग के तौर पे बिहार में हमें विकसित करना है। 200, 400, 500 का तबेला बनाए गौ का, बेफलो का, तो उस पर हम लोग सब्सिडी देंगे ताकि वो एक उद्योग के तौर पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और फिर हमें दूध की आवश्यकता जो है वो को हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो उस पे हम लोग का काम करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसी तरीके से मत्स्य के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी चौर है, तो चौर में हम लोग देखते हैं कि पूरा 12 महीना उसमें पानी लगा हुआ रहता है, लेकिन उपयोग का नहीं है, न फसल वहाँ पे हम लोग किसान कुछ कर पाते, न मछली मत्स्य पे हम लोग कुछ कर पाते। तो उसको चौर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और वो उस पर भी हम लोग एक अच्छे लेवल पे सब्सिडी देंगे ताकि उस पर कोई भी लोग चौर को डेवलप करे। उनका निजी ज़मीन होगा या सरकारी ज़मीन है तो उसको हम लोग लीज पे का व्यवस्था करेंगे और चौर को डेवलप करेंगे ताकि मछली का उत्पाद हम लोग को बढ़ाना है और ताकि दूसरे प्रदेश से जो मछली बिहार आ रहा है वो ना आए, हम लोग दूसरे प्रदेश को मछली हम लोग दें। मछली पालन तो बहुत बड़े उद्योग के रूप में दूसरे राज्यों में आगे बढ़ रहा है, क्या बिहार में भी ऐसी संभावना है? हाँ, निश्चित तौर पे आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर में ही ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आने वाले समय में हम लोगों का बहुत बड़ा फोकस है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि इस तरीके से काम हो, तो जितने भी सरकारी तालाब है अलग अलग विभाग में है, डेट पड़ा हुआ है, वो एलिगेशन में मतलब लगा हुआ है, उस पे ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी विभाग का जल कर है वो हम लोगों के एक जगह सेंट्रल में आ जाए और उसका जो भी राशि है, उनको जो सहयोग है वो दूसरे जगह तरीके से लेते वो हम लोग हमारे डिपार्टमेंट से देंगे, लेकिन वो हमारे अधीन हो जाएंगे और उसके ऊपर हमें अच्छी तरीके से मछली 2 बार 3 बार साल में किस तरीके से निकाला जाए वो व्यवस्था हम लोग करेंगे और उस तरीके से लोगों को हम लोग अपने स्तर से लीज पे देंगे। पशुपालन विभाग पशुपालन घोटाले के बाद बिल्कुल डेड हो गया है और वो कोई अधिकारी, कोई मंत्री काम करना ही नहीं चाहता है। तो आप कितनी ये सच्चाई है कि लोग डरते थे, जो मंत्री बनते थे वो भी डरते थे और जो पदाधिकारी थे वो भी डरते थे कि मैं डायरेक्ट काम करूं, कल मेरे पर इस तरीके से चार्ज फ्रेम हो जाए, तो सब डर के बच के काम कर रहे थे। लेकिन मेरे पास ये विभाग आया है तो मैं सब एकदम क्लियर होके और मजबूती से इस पर काम करेंगे और अभी हम लोग पशु के लिए भी बेहतर इलाज वगैरह सब, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट हो, किस तरीके से टीकाकरण हो, तो वो सारे व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हम लोग 5-6 पंचायत के ऊपर एक डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे और कोई भी जानवर, कुछ भी मवेशी को कुछ हुआ तो उसको कॉल के जरिए उनको कंप्लेंट दर्ज करेंगे और फिर हमारे डॉक्टर वहां तक पहुंचेंगे। और कॉल सेंटर भी हम लोग बना रहे हैं, जो भी समस्या जिस पंचायत में, प्रखंड में जो समस्या है वो कॉल सेंटर के जरिए वो अपनी बात को रखेंगे और उस हिसाब से हम लोग डॉक्टर को भेजेंगे। इस पर काम होगा और हम घबराने वाले में से नहीं हैं, डरने वाले में से नहीं हैं और काम करने वाले लोग हैं और काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट ला के देंगे। साबित कर देना है कि सबसे जो कमजोर विभाग माना जाता है या विभाग, उसको सबसे अट्रैक्टिव बना देना है। हाँ, हमसे बेहतर जितना हो सकता उतना हम करेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं वो मुझे उसका परवाह नहीं है और ये विभाग अच्छा है, जनहित वाला विभाग है और लोक कल्याण के लिए आप काम कर सकते हैं। ये मुझे इतना पता है कि ये विभाग सबसे ज्यादा रोजगार तो आप ही के विभाग दे सकता है।
तो रोजगार देने का है, सब्सिडी है, इसको उद्योग के तौर पे इसको डेवलप करना है। तो ये सारे चीज़ें स्कीम हम लोग बना रहे हैं, हम लोग पदाधिकारी से बात कर रहे हैं और क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम बहुत तेज़ी से काम करेंगे। जैसे अभी मछली का चारा है तो मक्का से बनता है, और अभी ये है कि मक्का, बिहार का मक्का दूसरे प्रदेश में जाता, वहाँ से बन के फिर बिहार आता है। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में मछली का भी चारा हम लोग बिहार में बनाएं, ताकि इसके ऊपर भी हम बिहार के लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं। और जो मछली पालन करना चाहते हैं उनको मछली का बीज उपलब्ध कराना, हाँ, चारा उपलब्ध कराना, ये सारा चीज़ इजली होगा, कम पैसे में होगा सब। उस पर भी हम लोगों को सब्सिडी दे सकते हैं और हमारे प्रदेश में रोजगार भी दिया जा सकता है। तो सारे इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। कोई नौजवान अगर चाहता है कि मछली पालन करें बड़े पैमाने पर, तो सरकार क्या क्या मदद देगी? मतलब वैज्ञानिक जानकारी, हर तरह का मदद हम लोग करेंगे। इससे पहले भी विभाग में बहुत सारा स्कीम चल रहा है। हमारे मत्स्य और पशुपालन विभाग पे जाए और वेबसाइट पे जाके देखे, बहुत सारा स्कीम चलता है, उसको उन्होंने ले और हमारे मत्स्य पदाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करे और मत्स्य पदाधिकारी से मिले और वो सारे स्कीम के जानकारी देंगे, और उसमें अगर वो इंटरेस्ट है तो वो उसमें आगे बढ़े। उनको सरकार से जितना सब्सिडी है वो हम लोग मुहैया कराएंगे और बहुत कम टाइम में कराएंगे। जो काम अगर पहले 6 महीने में होता होगा, 3 महीने में होता है, हम लगता है कि हम 1 महीने के अंदर वो सारे चीज़ करके लोगों की शिकायत है कि सब्सिडी मिलने में सालों साल लग जाते हैं। नहीं, तो इस बार ये सारे चीज़ नहीं होगा और टाइम पे उनको होगा, लेकिन उनको सब्सिडी लेके काम करना है। ये नहीं कि सब्सिडी लेके घर पे बैठ जाना है, क्योंकि इस पे हमें मॉनिटरिंग करना है। क्योंकि बहुत ऐसी जगह है कि सब्सिडी का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो सब्सिडी अगर हम जिनको भी देंगे उसका वो काम करे, ठीक है, ताकि हमारे बिहार में रोजगार हो, प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएँ। तो इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और मतलब प्रॉपर हमारी मॉनिटरिंग होगा सरकार का और हम लोग को देख रेख में होगा सारे चीज़। मत्स्य पालन से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपकी कम्युनिटी भी बहुत जुड़ी हुई है, उसके लिए कोई विशेष प्लानिंग किया है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारत के संविधान में है कि SC/ST के लिए अलग सिस्टम है और अति पिछड़ा के लिए अलग है, तो उसी तरीके से हम लोग इनके लिए कर रहे हैं। जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस मुफ्त में हम लोग दे रहे हैं मछुआरा समाज को। जाल वगैरह सब जो है, चट्टी जाल मछली मारने के लिए, उस पर हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। और मछुआ आवास हम लोग बनवा रहे हैं, जो जिनके घर नहीं है रहने के लिए, ऐसे लोगों को हम लोग केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पहले से योजना है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पे तेज़ी से हम लोगों को काम कराना है। तो ये सब चीज़ें विशेष तौर पे उनके लिए किया जा रहा है। तो मुकेश सहनी पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री बने हैं और इनका कहना है कि वो सब कुछ करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है इस विभाग में, और रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया इनका विभाग बनेगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि अगर निर्भीक होकर के प्लानिंग करके, जैसा कि मुकेश सहनी हमेशा हर काम करते हैं, तो ये विभाग चमक सकता है और बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार।